हेलो एंड अ वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस और उसकी टाइप्स, जो कि सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी, और उसी को ही हम जो पीएनजी है उसको एलपीजी के साथ कंपेयर भी करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये टर्म्स हमने सुनी होती है लेकिन कई बार हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सबसे पहले आपको बताऊं, ये टॉपिक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इंडिया इंडिया जिस ग्रोथ स्टेज में है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना स्टार्ट की थी, उसके अंदर गवर्नमेंट का जो फोकस था वो था कि एलपीजी को जो है वो रूरल एरियाज तक भी पहुंचाना। तो अगर हम बात करें तो 2014 की, तो 2014 में जो पेंट्रेशन थी एलपीजी की जो इंडिया में, वो 55% थी। लेकिन अगर हम करंट देखें तो अभी 94% जो रूरल एरिया है इंडिया का, एलपीजी वहां तक पहुंच चुकी है। तो अगर एलपीजी वहां तक पहुंच चुकी है तो उसका जो डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो ये होना चाहिए कि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है अब वो स्विच ओवर करे एलपीजी कंजम्पशन से पीएनजी की तरफ, जो कि है पाइप नेचुरल गैस। और गवर्नमेंट इस पे पूरा फोकस कर रही है स्टेट्स के साथ मिलके, ताकि जो सप्लाई पाइप्स हैं वो हाउस होल्ड तक पहुंच पाए। तो चलिए हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल गैस क्या है, सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी ये हैं, ये सब क्या है। तो जो नेचुरल गैस है ये गैसियस फ्यूल है, जिसमें कि 87 to 92% जो है वो मीथेन है। तो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में जो कंपोजिशन में जो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो मीथेन की है, और बाकी जो हायर हाइड्रोकार्बन्स है उनकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। जो पीएनजी है वो है पाइप्ड नेचुरल गैस, जो सीएनजी है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जो एलएनजी है वो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये तीनों जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचुरल गैस ही हैं, सिर्फ वेरी करती हैं टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब हमने बहुत बार ये टर्म सुनी होती है लेकिन हमें मीनिंग नहीं पता होता कि एसोसिएटेड और नॉन एसोसिएटेड जो नेचुरल गैस है वो क्या है। तो जो एसोसिएटेड और नॉन एसोसिएटेड का डिफरेंस है वो टाइप ऑफ सोर्स पे है, कि जो नेचुरल गैस है उसका सोर्स क्या है, उसी पे बेसिस पे गैस एसोसिएटेड और नॉन एसोसिएटेड होती है। जो एसोसिएटेड गैस होती है वो क्रूड ऑयल रिजर्वॉयर्स में या तो डिजोल्व फॉर्म में मिलती है या इन कंजंक्शन विद क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स मिलती है। तो उसके लिए एक और टर्म है, वो है ऑयल वेल गैस। जो एसोसिएटेड गैस है उसको ऑयल वेल गैस भी कहते हैं। अब जो नॉन एसोसिएटेड नेचुरल गैस है वो रिजर्वॉयर्स में सेपरेट मिलती हैं क्रूड ऑयल वेल से, तो इसीलिए इसको ड्राई गैस भी कहते हैं। उसके लिए टर्म है ड्राई गैस। अब इसी में हमने कभी सुना होगा कि जो गैस है वो स्वीट है और सॉर है। तो इसको स्वीट एंड सॉर सूप नहीं समझना, खाने वाली चीज़ नहीं है। गैस का डिफ्रेंसिएशन है कि स्वीट है और सॉर है। तो ये डिफ्रेंसिएशन किस चीज़ पे बेस्ड है, उसके सल्फर कंटेंट पे, कि नेचुरल गैस में सल्फर कंटेंट कितना है। अगर गैस सॉर है तो उसमें हायर लेवल ऑफ सल्फर कंटेंट होगा उसकी कंपोजिशन में, और अगर स्वीट गैस है तो बहुत कम या बिल्कुल निल जो है वो सल्फर कंटेंट होगा उसमें। अब सबसे पहले बात करेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिससे कि पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट निकलता है गैसियस प्रोडक्ट, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ऑर्डरलेस है, जैसे कि जो एलपीजी भी हमारे घरों में होती है वो भी ऑर्डरलेस होती है, लेकिन इथाइल मेर्सेप्टन के चलते ही जो है हम उसको जो है वो स्मेल कर पाते हैं। तो इन सारी गैसेस में भी उसी को ऐड किया जाता है। टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें 93.05% जो है वो मीथेन है। जितनी भी नेचुरल गैसेज हैं उनका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मीथेन ही है। उसके बाद उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और ट्रेसेस ऑफ इथेन जो है वो पाए जाते हैं। और ये इन्वायरमेंटली बहुत क्लीन ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, इसीलिए दिल्ली में बसेस में भी सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। जो ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम मात्रा में ये एमिट करता है। अगर हम इसको कंपेयर करें टू अदर फ्यूल्स, इट प्रोड्यूसेस लेस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ओवरऑल जो है ये क्लीन बर्निंग फ्यूल है। अब इसमें कोई एडिटिव्स नहीं होते, तो अगर हम कहें कि इसके लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी फिर बहुत कम पड़ती है। जो सीएनजी है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, तो जो जितने भी व्हीकल्स इससे चलते हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बाकी व्हीकल्स के कम है, क्योंकि इसमें कोई एडिटिव्स नहीं होते। तो जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न करता है, कोई भी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो उसके नहीं रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस की। तो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इसको लिक्विफिकेशन के प्रोसेस से
इसको जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है नेचुरल गैस को, तो वो फॉर्म ले लेता है एनएनजी का। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो नेचुरल गैस है इसको लो टेम्परेचर्स पे कूल किया जाता है जब तक कि ये लिक्विड में टर्न नहीं हो जाए, और जो उसका वॉल्यूम है गैस का उसको अप्रोक्सीमेटली 600 टाइम्स जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। इफ इट ऑक्यूपाइड्स 1/600 द वॉल्यूम एज नेचुरल गैस, तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका मेन मोटिव यही है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली जहाँ पे पाइपलाइंस नहीं है वहाँ पे गैस को जो ट्रांसपोर्ट करना बहुत टफ है, तो जो एलएनजी है उसको ट्रांसपोर्ट करना जो है वो मच ईजियर है। अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो 95% मीथेन है और बाकी कंपोनेंट्स नाइट्रोजन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन है। नॉन टॉक्सिक है, नॉन क्रोजिव है और रिजल्ट्स इन लेस पोल्यूशन। और जैसे हमने बात की है कि इसको लिक्विफिकेशन के थ्रू जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस है लिक्विफिकेशन का, फ्रॉम नेचुरल गैस टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसमें और जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती भी हैं वो भी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस जो है वो कौन सा है, तो वो एलएनजी ही है। एलएनजी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। अब बहुत स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि इसको स्टोर कैसे किया जाता है। तो जो एलएनजी है इसको बहुत बड़े जो इंसुलेटेड टैंक्स होते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, वो स्पेशली, जैसे ये 3 टैंक्स हैं, तो इनको स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि इनमें जो एलएनजी है उसको स्टोर किया जा पाए, और इनको फुल कंटेनमेंट टैंक्स भी कहते हैं। और ये बहुत स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं। इसके अंदर जो है वो 2 टैंक होते हैं। जो बाहर का टैंक होता है वो कंक्रीट का बना होता है, और जो अंदर एक स्पेशल कंटेनर होता है जो कि निकल और स्टील से बना होता है, जो इनर टैंक होता है। और दोनों के बीच में जो स्पेस वॉल्स हैं उनको भी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल से जो है वो भर दिया जाता है, ताकि कोई भी जो हीट है वो इनर टैंक तक ना जा पाए। लेकिन कितनी भी एफिशिएंट इंसुलेशन कर लो, थोड़ी बहुत जो हीट है वो इनर टैंक तक चली जाती है। तो अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी की जो हीट से अगर थोड़ा बहुत, अगर जो गैस है अगर वो कुछ ट्रेसेस जो हैं वो लॉस हो भी जाते हैं, तो उसको वापस जो है वो फिर से गैस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जैसे ये कहीं से ट्रांसपोर्ट होके अगर इंडिया आ रही है, तो जो भी रिसीविंग टर्मिनल होगा इंडिया में, जैसे हज़ीरा हो गया, दहेज हो गया, अगर वहाँ पहुँचता है, तो जो एलएनजी है उसको फिर से रीगैसिफाई कर लिया जाता है और फिर से नेचुरल गैस की फॉर्म में जो है वो लाया जाता है। तो ये जो रिसीविंग टर्मिनल्स होते हैं इनको रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स कहते हैं। इनको रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स कहा जाता है। वो बात हो गई कि उसको स्टोर कैसे किया जाता है, अब उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। तो जनरली इसके जो लार्ज वॉल्यूम जो एलएनजी का है उसको शिप्स के थ्रू जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है क्रॉस कंट्रीज भेजा जाता है, क्योंकि बहुत जगह जो है पाइपलाइंस फिजिबल नहीं है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह इसको पहले उसको स्टोर किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर उन स्टेशन पे जहाँ जाता है वापस रीगैसिफिकेशन हो जाती है। इसी में अगर हम थोड़ा सा सीएनजी वर्सेस अगर एलएनजी फ्यूल को देखें, अगर हम इनको कंपेयर करें सीएनजी और एलएनजी को, तो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों के जो डिलीवरी और जो स्टोरेज मेथड्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो एलएनजी है वो फ्रोजन है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, और जो सीएनजी है वो प्रेशराइज्ड है टू द पॉइंट जहाँ के बहुत कॉम्पैक्ट है। लेकिन जो एलएनजी है वो लेस स्टोरेज स्पेस लेती है ऑन अ व्हीकल रेदर देन सीएनजी। तो जितनी भी लॉन्ग हॉल ट्रकिंग कंपनीज होती हैं, उनके लिए अगर कोई बेस्ट ऑप्शन है तो वो एलएनजी है। लेकिन अगर हम रीफ्यूलिंग की बात पे आएँ, ये तो हो गई उसकी तारीफ की बात, लेकिन अगर हम रीफ्यूलिंग की बात करेंगे, अगर हम रीफ्यूल पे आएँ, तो रीफ्यूलिंग में जो सीएनजी है वो एक बेटर ऑप्शन है ओवर एलएनजी। और अगर हम सेफ्टी मेजर्स में देखें तो जो सीएनजी है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो अगर कहीं लीकेज भी होती है तो वो जल्दी जो है एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम एलएनजी की बात करें, तो एलएनजी सेफ चॉइस नहीं है कंपेयर टू सीएनजी। और अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी कंपेयर करें, तो जो सीएनजी है वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू एलएनजी। अब हम बात करेंगे एलपीजी, जो कॉमन गैस हमारे घर में यूज़ होती है। इसकी बात मेन मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट अब इसी को अर्बन एरियाज़ में रिप्लेस करके इसकी जगह जो है पाइप नेचुरल गैस को ला रही है।
तो अगर हम पाइप नेचुरल गैस की यहाँ पे बात करें तो पाइप नेचुरल गैस बिल्कुल सीएनजी जैसा ही है, प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो फैसिलिटीज़ है वो हैं, ये हैं कि सबसे पहले जैसे आप इमेज में सिलेंडर्स देख रहे हैं, तो पाइप नेचुरल गैस में क्या है, सिलेंडर्स की जो ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है। कोई हैज़ल फ्री है, आपको एडवांस में कोई बुकिंग नहीं करनी, आपके घर पे पाइपलाइन्स है। प्लस क्या है कि उसकी रेगुलर सप्लाई है, जो कंपनीज़ हैं उनसे उनकी रेगुलर सप्लाई होती रहती है, सप्लाई कट नहीं होती है। एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम दोनों फ्यूल्स को कंपेयर करेंगे, एलपीजी को और पीएनजी को, तो जो पीएनजी है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अगर हम सेफ्टी से भी बात करेंगे तब भी वो एलपीजी से जो है वो ऊपर है। तो सबसे पहले हम एलपीजी को डिस्कस करते हैं। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये किसका बाय प्रोडक्ट है? क्रूड पेट्रोलियम का। हमने बात की जो नेचुरल गैस है वो लाइटर है देन एयर। नेचुरल गैस इज लाइटर देन एयर। लेकिन अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी वेज ट्वाइस एज मच एज एयर। ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और हाईली फ्लेमेबल है, क्योंकि और इसकी ये जो इसका वेट है यही इसकी डिसएडवांटेज है। और इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एलपीजी का वो प्रोपेन है मिक्स विद बुटेन। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है। तो अगर हम यहाँ सेफ्टी की बात करें तो जो नेचुरल गैस है वो तभी फायर कैच करेगा अगर एयर में उसका जो मिक्सचर है वो 5.15% तक बन जाता है। लेकिन अगर हम वहीं एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का अगर मिक्सचर 2% तक हो जाता है तो उसी में वो जो है वो फायर कैच कर लेता है। तो इसलिए जो पीएनजी है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। और पीएनजी जो है वो वन ऑफ द सेफेस्ट फ्यूल्स इन द वर्ल्ड है। दूसरा है जो नेचुरल गैस है वो लाइटर है, और अगर सपोज कहीं गैस लीकेज होती है तो जल्दी एयर में जो लाइट है वो जल्दी एयर में राइज करेगी। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होगी तो जो नेचुरल गैस है वो जल्दी निकल जाएगी। लेकिन जो एलपीजी है वो हैवियर है, तो बॉटम पे सेटल करेगी, फ्लोर सरफेस पे एकदम सेटल कर जाएगी, जिससे जो है कि आग लगने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल जो नेचुरल गैस है वो ज़्यादा प्रेफर्ड है। इसीलिए जो पीएनजी है उसको और जो नेचुरल गैसेज़ हैं उनको एक वायबल एनवायरमेंटल सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। इस डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको ये डिस्कशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।